वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, मतलब हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 7 o'clock से और राहुल जी के साथ। तो आज क्यों ने ब्लॉग होने वाला है सबको पता ही है जैसे। तो जितने लोगों का हम आंसर दे पाएंगे देने की कोशिश करेंगे, है ना। और नहीं दे पाएंगे तो सेकंड पार्ट जरूर देखें, सेकंड पार्ट में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहले सबका थैंक यू जिन्होंने हमारी तारीफ की है या जिन्होंने हमें ब्लेसिंग दी है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का जिन्होंने ब्लेसिंग दिया और जिन्होंने ये बोला है क्यूट सो क्यूट कपल वगैरह वगैरह। तो थैंक यू सो मच आप सबका। और पर जिनने क्वेश्चन पूछा हुआ है मैं उनका रिप्लाई कर दूंगी अभी। पहले आता है माही जी का, यू बोथ आर सो क्यूट, गॉड ब्लेस योर अडोरेबल कपल एंड हमेशा साथ रहो और खुश रहो। थैंक यू सो मच आपका दी, थैंक यू। आप बहुत सपोर्ट करते हो मुझे, थैंक यू सो मच। सेकंड ज्योति बोलती है तुम दोनों मुझे मौसी का बना रहे हो। टाइम है अभी बहुत टाइम है। अभी तो 6 महीने में शादी के, अभी तो बहुत टाइम है यार। खुशखबरी कब दे रहे हो? ठीक तो कह रही है, दीजिए रिप्लाई। टाइम है, बहुत टाइम है अभी। काजल आई एम बिग फैन, बहुत क्यूट है। थैंक यू काजल, थैंक यू बोलो। वेलकम, थैंक यू बोलो। वेलकम। निकिता पंकु कहते हैं आप कहाँ से? हम पौड़ी से, उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल से। और मरखुड़ा मेरा ससुराल। अगर आप एग्जैक्ट पूछ रहे हो कि कहाँ पे रहते हो तो मरखुड़ा मेरा ससुराल है। आप लोग बहुत प्यारे हो, नाइस, थैंक यू ममता दी। आप दोनों बहुत क्यूट हो, रील भी अच्छी बनाते हो। वैसे आपका ससुराल कहाँ है? मेरे को आपसे मिलना है। थैंक यू सो मच पहले आपका। और सेकंड मेरा ससुराल मरखुड़ा में, पौड़ी गढ़वाल और श्रीनगर से हल्के से ऊपर पड़ता है 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर हल्का सा। तो मिल सकते हैं आप मुझसे कभी भी। BTS वर्ल्ड पता नहीं क्या आईडी है, समझ नहीं आ रही। BTS वर्ल्ड 998 है जो जिसकी आईडी। भैया आपने साथ क्यों नहीं लेके जाते तारा दी को? ले जाता हूँ मैं कभी कभी, अर्जेंट काम पड़ जाता है मेरे को। नहीं वो गांव में क्यों रहते हैं, अपने साथ क्यों नहीं लेके जाते? बोल तुम बताओ क्यों नहीं लेके जाना चाहते? बोल। अरे यार अभी शादी को 6 महीने हुए नहीं, मैं उसको अपने साथ लेके जाऊँ तो अच्छा नहीं लगता ना। फिर परिवार के साथ रहेगी, अच्छे से रहेगी, वो ज़्यादा बेटर है। बस तो मैं बताती हूँ इनकी ड्यूटी ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे लेके नहीं जा सकते। और सेकंड थिंग ये है कि मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि मैं घर वालों के साथ बहुत खुश हूँ। जब ऐसा होगा कि हाँ मेरा जाने का मन करेगा, खुलना, जब मेरा जाने का मन करेगा तो मैं चली जाऊंगी। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घर पे क्यों रहते बला 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 जो सोचते हैं ना कई लोग कि घर पे रहती इसका पता लेके नहीं जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं जाना ही नहीं चाहती भी, इसलिए बस। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन, लव यू दी। शिवानी बस, थैंक यू शिवानी, थैंक यू बोलो। थैंक यू, वेलकम। 26 साल होना चाहिए ना। राहुल और आपकी एज क्या है बताइए? आज आप देंगे सारे क्वेश्चन कल से। मेरी एज है 26, इनकी एज है 23। तो हम हमारे बीच में 3 साल का पूरा डिस्टेंस नहीं है, 2.5 कुछ इतना सा साल का डिस्टेंस है। बट 17 गर्ल वाली यूनिट आपकी ब्रो, थैंक यू सो मच। आप रहते हो कहाँ? हम उत्तराखंड में रहते हैं, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। आप दोनों एक दूसरे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं जिसने करके आपको लव गहरा होता है? ट्रस्ट। आप सेम। और हम दोनों के बीच ट्रस्ट होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम दोनों के बीच में अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं, शादी से पहले लॉन्ग डिस्टेंस में, तब भी लॉन्ग डिस्टेंस में। तो हमारे बीच में सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट की, जिससे हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं कि बस, है ना। यस। रावल क्या है? योगिता दी आपने व्लॉग बनाना कब से स्टार्ट किया है? शादी से पहले या शादी के बाद? और आप अपने मायके वालों से बात नहीं करते क्या कभी? मैंने शादी के बाद मतलब स्टार्ट किया, और मायके वालों से जहाँ तक बात रही तो मम्मी को कर लेती हूँ मैं फ़ोन 1-2 दिन छोड़ के, बट होती रहती घर वालों से बात। और पापा तो व्लॉग देखते रहते हैं, तो पापा मतलब ऐसे हाल चाल पता चल जाता है उनको कि हाँ क्या कर रहे हैं घर में, क्या कर रहे हैं। बाकी मम्मी को बोल देते, मम्मी से हो जाती है सारी बातें, मम्मी और घर सबसे हो जाती है। मतलब फादर से बात नहीं करती है, बहुत कम, डरती है, बहुत डरती है अपने पापा से भी। अब तो मत डरो, अब तो शादी होगी। डरती नहीं, अब तो पापा वहां से मारने के लिए जाएंगे। मारते तो मेरे पापा ने आज तक हाथ नहीं उठाया मेरे पे। डरती नहीं हूँ मैं, पापा से रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए कम बात करती हूँ। मुझे देख के कोई नहीं बोलेगा ये कम बात करती होगी ना। मेरे पापा यहाँ के पापा बोलते हैं ना, तुम कम बात करते हो पापा से, ऐसा कैसे हो सकता है? यकीन नहीं होता उनको, है ना।
जब से राहुल भाई आए हैं तब से आपकी आपका फेस Facebook ग्लो ग्लो कर रहा है। थैंक यू। मेरे को पहले टेंशन होती ना जब ये ड्यूटी पे रहते हैं, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं। जिस टाइम पे घर पे है तो मेरा फेस अपने आप ग्लो करने लग जाता है। नेक्स्ट है स्वाति। हाँ, आपके हबी ने चपरोड़ी के दीपक रावत के साथ में भी खेला है क्या? ये सफदर खाल के चपलोड़ी गांव के। अच्छा हाँ, खेला होगा ये। पहले क्रिकेट में बहुत जाते थे। हाँ, क्रिकेट मैंने खेल रखा, आ रखा हूँ एक बार मैच खेलने शादी से पहले बहुत क्रिकेट खेलते थे, बहुत ज्यादा। अब नहीं खेलते। अब नहीं खेलता। खेलता हूँ जब छुट्टी आते हैं। खेलूंगा, अभी सीजन आ रखा है, अभी जाऊंगा फिर खेलने के लिए। जाओ। क्या पता आ सकता हूँ शायद। हाँ, पहले साइड आ सकता हूँ मैं खेलने के लिए इस बार। ठीक है। आपका भाषा हमारी जैसी है, मतलब जब हम गढ़वाली में बोलते हैं जो हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि मैं जब हिंदी में बोलती हूँ उसमें गढ़वाली टोन आती है मेरी। मेरी आवाज कितनी मोटी मोटी होगी ना। अभी हम मॉर्निंग उठ के बिल्कुल ब्लॉग बना रहे हैं तो इसलिए, है ना। सवेरे क्योंकि हमें निकलना है। हमें घूमने जाना है थोड़ी देर बाद। कल नया ब्लॉग आएगा आपके लिए, मस्त वाला। ठीक है, उसको सब लोग देखना। आपने कितनी स्टडी की है बताओ? आपने बताओ ना, मेरे तो 12th पास है। मेरे हस्बैंड ने बीए कर रखी है, मेरा बताओ। मुझे नहीं पता, अभी बताओ। बताओ ना बुको। तो भूल गया। वो यकीन नहीं होता, बोलो। 12 पास कैसे नहीं थे। अभी लॉ कर रही है पर अभी छोड़ रखा बीच में। छोड़ रखा है थोड़ा सा। थर्ड सेमेस्टर हो रहा है अभी। थर्ड ईयर चल रहा है। मेरे पति को 3 दिनों की कोई खबर नहीं है। अपना आपका भाई कौन सी क्लास में? अभी 11th में हो। इतना है भाई पता। आप दोनों कहाँ से हो? उत्तराखंड से हम। ये वाला बोलो। हाँ बोलो। सुषमा बोलती है आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? हमारा मन करता है इसलिए हम झूठ बोलते हैं। खुश। और नेक्स्ट है, दी आप बहुत लकी हो जो आपको इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। इतना प्यार करने वालों को मिला। थैंक यू रितिका, थैंक यू सो मच। और मुझे खुद लगता है। आप दोनों कैसे मिले, मतलब लव कैसे हुआ? एंड सो क्यूट कपल, गॉड ब्लेस यू। बताओ कैसे मिले हम कैसे मिले? जवाब मैं ही दूंगा, तुम दो अभी तुम्हारी बारी नहीं। ऐसे सोच, तुम ऐसे सोच में पड़ो कि ना कौन सा दिन था वो, था कौन सा दिन वो है जब मेरे बदकिस्मत मेरे साथ आई थी। मुझे मैं उनको बोलती था कि ऐसा अगर कुछ बोलते हैं कि तुमने तो मेरे से बात करना स्टार्ट किया था, वो बोलते मेरा ग्रह खराब चल रहा था उस टाइम पे। बहुत ही खतरनाक। अच्छा, अभी ठीक चल रहे। तो हम फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेलने आ रखे थे उधर, तो मैं जून की छुट्टियों में आ रखे, तो उस टाइम पे मिले थे हम फर्स्ट टाइम, मतलब पर वैसे नहीं, वैसे मिले थे। कैसे? एज अ फ्रेंड। आंखों वाला देखा। कहाँ गया मैसेज? ये वाला है। अच्छा, आप लोगों की जोड़ी मस्त है और फैमिली भी था। थैंक यू सो मच। और थैंक यू तो बोल दो। आपने बोला मैंने बोला, बात बराबर। आप दोनों कितने गुण मिले थे? हमारे कितने गुण मिले थे बताओ? कितने गुण मिले थे हमारे? 34 गुण मिले थे हमारे। 34। और 2 गुण ऐसे थे हमारे कि बस 36 गुण किसी के नहीं मिलते। बहुत कम होते होंगे ऐसे जो खुश नसीब जिनके। खैर 19 से ऊपर वालों की शादी हो जाती है, अगर जिसको नहीं पता, जो अपनी कुंडली वगैरह जुड़वाने पे लगे हुए हैं, तो 19 से ऊपर वालों की शादी हो जाती है। हमारे 34 जुड़े थे और पहले 32 जुड़े थे, मतलब, लेकिन 2 गुण हमारी शादी में कर दिए थे। एक कन्यादान में करता है और एक पता नहीं कुछ था, वो कर दिए थे। तो 34 जुड़ गए थे, मतलब 36 में से, है ना। फिर गुम हो गया मैसेज डू। अच्छा, दी आपको जीजू की जोड़ी बहुत मस्त है। मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ, प्लीज मेरा नाम लेना। काजल, थैंक यू काजल सो मच आपका। आप कहाँ से हो एंड कुमाऊनी हो या गढ़वाली? रिप्लाई में प्लीज। मानसी, हम उत्तराखंड से, पौड़ी गढ़वाल से हैं और मैं गढ़वाली हूँ। गढ़वाली, कुमाऊनी नहीं हूँ मैं। तो दीक्षा कहती हैं आप दोनों में से सबसे पहले प्यार किसको हुआ और कैसे हुआ? मुझे हुआ था, लेकिन बोला इन्होंने था। झूठ। तुम झूठे। लम्बे उंगली किसकी? मेरी। मैं बाल खींच रहा था। इन्होंने बोला था मुझे हुआ था, लेकिन बोला इन्होंने था, क्योंकि लड़की थोड़ा होता ना कि मैं नहीं बोलूंगी पहले, तो इन्होंने बोला था। कितना झूठ बोल रहे हो यार, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी मासूम सी शक्ल देख के सारे पिघल जाते। इन्होंने बोला था, सच बोलते मैं पर। तो बहुत अच्छे रील बनाते हो आप दोनों, देखती हूँ, मेरा नाम ले लो प्लीज। अंजू, थैंक यू सो मच आपका। यार दून कब आओगे? देखेंगे अभी खैर मेरे हस्बैंड की छुट्टियां बढ़ गई हैं, तो बाद में देखेंगे, है ना। क्या पता आज एक चक्कर आ जाए हम, क्योंकि हम चंडीगढ़ जा रहे हैं नेक्स्ट वीक।
हाँ नेक्स्ट वीक हम चंडीगढ़, नेक्स्ट वीक नहीं लास्ट वीक जाएंगे इस मंथ के। हाँ तो क्योंकि नेक्स्ट फिर अगले वीक, महीने में लास्ट वीक जो भी है मतलब। तो फिर देखते हैं उस टाइम पे, उससे पहले कुछ नहीं। मेरे को आप दोनों की फैमिली बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सीतू, थैंक यू दी, आप दोनों सच्ची में बहुत अच्छे हो और आपके सारे व्लॉग देखती हूँ। भगवान आपकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे। थैंक यू नेहा, थैंक यू थैंक यू। हमेशा हमेशा साथ रहेंगे हम, हमेशा है ना। हमेशा। तारा दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, कहाँ से हो आप? उत्तराखंड से हम। आप दोनों गुजरात कब आओगे? कंफर्म नहीं बता सकते अभी, दूर दूर तक नहीं सोचा गुजरात का। पर आएंगे हम, सब जगह घूमेंगे एक वो बार, लव द एक बार मोस्ट, घूमेंगे। वो लव द मोस्ट कौन करता है ज्यादा प्यार, तुम्हें मैं? मैं ये ज्यादा प्यार मैं करता, हाँ। ये कम करती है। अच्छा। लड़ाई करते थे 24 घंटे मेरे साथ। हस्बैंड की, तुम्हें पता मैंने सुना है हस्बैंड का प्यार ज्यादा होना चाहिए लेडीज से। हाँ तभी तो तभी ये तो लड़ाई तुम्हारा करते थे प्यार हमेशा हमेशा, पता। ठीक है ओके, इनका काम है लड़ाई करना। टॉपिक खत्म, नहीं टॉपिक खत्म क्यों? चैप्टर क्लोज। सच्चाई सच्चाई बोलो। ठीक है। यू बहुत क्यूट, थैंक यू पीवीटी अन्नू, थैंक यू दी, आप बहुत लकी हो, आपको इतना प्यार करने वाले भैया मिले। भैया नहीं है, मेरे पति हैं यार। उनके नेक्स्ट आपकी ये जो जीजू केस पहले बता चुके हैं हम व्लॉग में, तो ऋषिकेश कब आओगे? देखेंगे। रियली दी यू आर सो क्यूट, थैंक यू सो मच। व्लॉग की एडिटिंग किस ऐप से, सॉफ्टवेयर से करते हो? किससे करती हूँ मैं? आई मूवी से। ऋषिकेश कब आओगे? जल्दी। रियली दी सो क्यूट कपल, हमेशा खुश हो, थैंक यू। व्लॉग की एडिटिंग किससे करते हो? बता दिया मैंने। मुझे पूछना था कि आप दोनों में सबसे ज्यादा सॉरी कौन बोलते हैं? मैं। पति देव। हम दोनों में क्या आज ज्यादा कपल में ऐसे होता है कि हस्बैंड ही सॉरी सॉरी बोलता, चाहे गलती पर मैं 98% बोलता हूँ, इससे 2% बोलते सॉरी बस। 98% बोलता हूँ। हॉर्न बजाना का 60-80 60-40 चलता है, पर 98-2%। हाँ मतलब ये मुझे ऐसा होता है कि गलती अगर मेरी भी हो तब भी सॉरी इनको बोलना पड़ता है। पति है लव में। और ऊपर से मेरा सबसे बड़ा ताना बता क्या होता है, क्या होता है? लव मैरिज हमारी। तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा ऐसे बोलते हुए। पर नहीं, हम दोनों बराबर बोलते हैं। झूठ बोल रही है, रहने दो। सच्चाई इसके मुंह से कभी नहीं निकलती ऐसे मामलों में। ठीक है, हो गया हम्म। हो गया, मिल गई शांति। हाँ, शांति मिल जाती है बोल के। ओके ओके। हाउ मच लव यू, पता नहीं, इसका पता नहीं। दी आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फैमिली के लिए भी बहुत प्यार मिल रहा है, तो थैंक यू। दी आपके देवर करण है? हाँ जी मेरे देवर ही हैं करण जी, मेरे देवर ही हैं। तो आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो? क्या अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हो या हार्ड वर्किंग? थैंक यू सो मच। आपका जो आप हार्ड वर्किंग वगैरह जो बोल रहे हो मुझे, थैंक यू सो मच। और सेकंड की मैं अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ रीज़न है उसके, तो अभी मैं घर से कर भी नहीं सकती। एक ही चीज़ कर सकते, हमारा एक ही चीज़ होता है, फोकस एक ही चीज़ पे होता है। या तो आपको पता है मेरी स्टडी इतनी हार्ड है कि मैं अगर उसमें जाऊँगी तो मैं फिर ये लॉ वगैरह करी, ये ब्लॉग वगैरह का नहीं कर पाऊँगी। तो इस चक्कर में तो अभी मैंने थोड़ा सा बंद किया हुआ चैप्टर, देखेंगे। और बाकी मैं साथ में पढ़ ही रही हूँ, मतलब कि कुछ भूलूँ वगैरह ना, इसलिए मैंने किताबें निकाली होती हैं ताकि थोड़ा बहुत दिमाग में ना रह जाए वो बातें कि जो पढ़ाया हुआ है या जो समझाया हुआ जो भी ना, whatever। दी करण इंस्टा आईडी बता दो। करण की इंस्टा आईडी क्या है? करण राजपूत। कन्नू राजपूत। कन्नू, हाँ, कन्नू राजपूत। मुझे फॉलो किया होगा उसने या मैंने उसको फॉलो किया होगा, देख लेना। या मैंने किया होगा या उसने मेरे को किया। करो प्लीज भैया दी, प्लीज मेरा आंसर भी दे दीजिए। अगर मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से क्या जिससे प्यार करती हूँ उसी से मेरी शादी हुई तो मैं आप दोनों को बोलूंगी क्या आप दोनों आओगे मेरी शादी में? तो उत्तराखंड में ही रहती हूँ। हाँ जी बिल्कुल आएंगे। अगर आपकी शादी आपके चाहने वाले से हुई तो जरूर आएंगे आपकी शादी तो होगी, जरूर होगी। अभी आप लोगों की जोड़ी वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी है, लेकिन मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझसे शादी के लिए बार बार टाइम मांग रहा है। हमें 3 साल हो गए हैं, ऊपर से मेरे फैमिली वाले मेरे लिए दूसरी जगह रिश्ता देख रहे हैं। मना कर, अगर वो आपसे सच में प्यार करता होगा और मना कर रहा है तो कोई रीज़न होगा उसका, या तो उसकी जॉब नहीं होगी, और अगर उसकी जॉब वगैरह है उसके बाद वो मना कर रहा है तो कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। तो सब कुछ जानने के बाद उसके बाद मुझे मैसेज करके बताना कि क्या इश्यू है, फिर मैं बताऊंगी। मैं पंडित ही बन गई। पंडित, वाह वाह, ठीक है, मजाक नहीं कर रही, सीरियसली बोल रही हूँ। आप दोनों का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट कुछ है ही नहीं हमारे, जो नए सॉन्ग आ जाते हैं हमारे फेवरेट है। एक चीज हम दोनों में कॉमन, चलते रहते हैं।
हाँ ये चीज हम दोनों में कॉमन है कि हम जब भी कोई सॉन्ग सुनते हैं हमारे वो 2-3 घंटे के लिए हमारा वो फेवरेट हो जाता है। वही एक्टर्स के साथ या ऐसे हमारे उनके साथ भी है कि हमें कोई पसंद नहीं है एक्टर में, हर कोई किसी चीज में ना हमें ऐसा कुछ खास ऐसा नहीं कि हाँ ये हमें पसंद आता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिल्म में को ठीक लगता है, सब कुछ ठीक है। आप दोनों मंसूरी आओ घूमने, हाँ आएंगे कभी। दी मैं आपके सभी व्लॉग देखती हूँ, मस्त बनाते हो, थैंक यू। मायके नहीं जा रही हो आप? मैंने जाना था चंडीगढ़, अभी चले जाना था मैंने, पर ये छुट्टी आ गई तो फिर कैसे जाना होगा, वैसे भी नहीं होगा जाना। लेकिन लास्ट वीक तक देखूंगी, क्या पता चली जाऊं, क्योंकि और एक चीज ये भी है कि मम्मा और अब घर आ रहे हैं, हमारे फैमिली में शादी ना, तो मम्मी और घर आ रहे हैं। तो क्या राहुल को कब रियलाइज हुआ कि तारा ही वो लड़की है जिससे वो शादी कर सकते हैं? मैं शादी कर सकता हूँ, तुम्हें ऐसा कब रियलाइज हुआ? मेरे को हो गया था जब हम बात कर रहे थे, 1 साल के लगभग हो गया था मेरे को स्टार्टिंग में। है सच्ची? हाँ मेरे को अच्छे लगे तुम ना, नेचर अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारा नेचर अच्छा रहा। मतलब ऐसा है कि मतलब कि समय के साथ चेंज नहीं हुआ नेचर, इसलिए मैं अभी वैसी हूँ। हाँ पर थोड़ा सा बदल गया, तो ज्यादा आ गया, गुस्सा शादी का गुस्सा ज्यादा आता ना, घर का काम है अगर वगैरह है। नहीं पता क्या होता है कि हम काम वगैरह करते हैं और बीच में कोई ऐसे रोक टोक करता है ना, तो चिड़चिड़ापन अपने आप अंदर से आता है ना। तो बाकी मैं अगर गुस्से में बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ कि जब मेरे को गुस्सा आता है तुम 2 मिनट तक कुछ मत बोलो करो, चुपचाप सुना करो, ऐसे ही है। तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक मुझे गुस्सा आया रहेगा। फिर मेरा गुस्सा शांत होगा, फिर बोलेंगे हाँ जी अब बोलो। हाय बेचारा पति, बेचारा पति। आप दोनों को एक साथ कितने साल हो गए? हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, बहुत टाइम से, लेकिन हम रिलेशन में आए हुए सिर्फ 5 साल हुए, जब से मतलब घर वालों को पता है सबको, तो तब से 5 साल हुए हैं बस 5 साल। क्यूट आप, थैंक यू। आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई थी? हम फर्स्ट टाइम ये क्रिकेट खेलने गए थे, उस टाइम पे मिले थे, पर एज अ फ्रेंड, क्योंकि मेरा भाई मैच देखने जा रखा था तो उसके साथ गए थे हम। तो बाकी ऐसा कुछ था नहीं कि उसके बाद हम बाद में मिले। बाकी वैसे मिलते थे, बट घर में फिर घर वालों के सामने मिले हम फेस टू फेस, जब ऐसा हुआ कि हमने अब शादी करनी है फाइनली, तब। आपकी और एक और क्वेश्चन है, लोग मुझे कहते थे ना कि शादी से पहले तुम साथ में रहते थे, ये वाला ना फलाना। भाई मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आता था तो वहां से होके घर आते थे, ये तो थोड़ा सा मिलना मुलना हो जाता था, वो भी घर वालों के सामने मिलते थे। तो ये जो आप ऐसे क्वेश्चन उठाते हो ना, ऐसे यूँ उठा लेते हो, तो ये उठाने का हक मैंने आपको दिया है ना किसी को। तो प्लीज थोड़ा बोलने से पहले सोचा करें कि हम बोल क्या रहे हैं किसी को भी। और खैर बस छोड़ो, चलता रहता है इतना, है ना। हाँ, आपकी शादी के लिए घर वाले कैसे माने? यू आर माई फेवरेट कपल आर बोथ, प्लीज एक व्लॉग गढ़वाली में बनाओ। ओके जरूर ट्राई करेंगे, बट पता क्या होता है, मैं गढ़वाली बोलती हूँ ना, मेरी गढ़वाली साउंड जरूर आती है, लेकिन जब मैं गढ़वाली बोलती हूँ बीच में हिंदी पता नहीं कैसे आ जाती है। जब मैं गढ़वाली में बात नहीं कर सकती नॉन स्टॉप, इसलिए ये तो खैर इनका तो क्या ही बोलना, ये भी नहीं करते जब से मैं तो बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे करते मतलब खुद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं ना कोई दिक्कत नहीं। हम मैं भी बोल दो ना, पर इन कोई दिक्कत नहीं मिलती भी, पर के हो तो मतलब मैं भाषा समझने हो ना, और मैं बीच में हिंदी बोल देती हूँ बस। नहीं थे जना बोले नहीं। पूछने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपसे कोई सवाल ही नहीं है, बस आप दोनों हमेशा ऐसे खुश रहो। थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू। आप दोनों की साथ में सबसे बेस्ट मेमोरीज कौन सी है? आप दोनों के साथ में सबसे बेस्ट मेमोरीज कौन सी हमारी? बेस्ट मेमोरीज हमारी वो है जब अभी सगाई हो रही थी हमारी, तो इसको भी पता नहीं था कि हमारी सगाई हो रही, मेरे को भी पता नहीं था। घर वालों ने कम से कम कितने तीन दिन पहले से बातें चल रही थी, हल्की बातें चल रही थी, पर कंफर्म नहीं था कि सगाई हो रही है। कल हमारी सगाई है, ऐसे रात को मुझे ये फोन करके बोल रहे कल हमारी सगाई में है, और हमारे घर वालों में बात हो गई है। मेरे घर वाले चंडीगढ़ से आगे घर को, और मैं उस टाइम पे अपनी बड़ी मम्मी के साथ रहती थी, मतलब अपनी बड़ी मम्मी के साथ थी मैं गाँव में। तो मेरे घर वाले वहाँ चंडीगढ़ से आ गए और इनके यहाँ से आ गए, और भाई सबसे गंदी चीज पता मेरी सगाई में क्या हुई? मैं देखा होगा आपने, मैं सिंपल सूट में जा रखी थी ना, जनाब ने मुझे पता क्या बोला, तारा सिंपल आना। मैं भी सिंपल आऊंगा तो घर वाले बोलेंगे कि नहीं लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है। और मैं बंदी इतनी बेवकूफ, मुझे वैसे फीवर चढ़ा हुआ था, और ऊपर से मेरा कहीं जाने का मन नहीं था, पार्लर। मैंने कहा कि मैं इतना दिमाग में नहीं आया कि मैं आईब्रो बनवा लूँ, आईब्रो भी पहले की बनी हुई थी। और मैं वहां गई, ये शर्ट वर्ट पैंट फॉर्मल ड्रेस में बंदा है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात भैया फेशियल करवा के आए, फेशियल करवा के फेशियल करवा के आए थे, ठीक है। और मैं
देखते देखते जाएगी। मैंने कहा रुको बेटा तुम घर जाओ पहले फिर फोन करके बताते। मैंने कहा मैं बात नहीं करूंगी तुमसे, मैं वहाँ आईब्रो ऐसा झबर झबर बन के जा रही क्यों। और ये जनाब वाह 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 वाह। इसलिए मैंने कहा मैं शादी पे तुम पे भरोसा नहीं करूंगी, जो भी तुम बोलोगे मैं यकीन नहीं करूंगी तुम पे। आप दोनों में से ज्यादा केयरिंग कौन है? मैं इस मामले में मैं पहला। गुड। इनको तो बोलना ही बेकार है, ये तो कोई फायदा नहीं है। ये अपनी केयर नहीं करते मेरी केयर करेंगे। मैं अपने प्लस इनके साथ में करता हूँ। थैंक यू सो मच आपका। प्लस फैमिली की। थैंक यू। आप लोग इतने क्यूट क्यों हो? बोथ आर माय फेवरेट। थैंक यू सो मच निधि। तो बस अभी इतने क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाएंगे क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा है, हमने कहीं जाना है, निकलना है। फिर कल नए ब्लॉग में आ जाएंगे बाकी के क्वेश्चन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे और हमें काफी मजा आया रिप्लाई देने में। तो आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पे समाप्त। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले तब- मेरे से भी पहले तब जल्दी से जल्दी। तब तक बाय और सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग।